प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी के क्रम में आज हम 30वें श्लोक की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि अखंड माखंडल तुल्य धाम भे शिरम धृता भूपत भे स्वंसजय त्वयात्महस्तेन महिमदच्युता मतंगजेन स्रगवीपोर्जिता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अभी तक जो शासन व्यवस्था थी वह अखंड थी, बीच में कभी खंडित नहीं हुई। इन सब चीज़ों को हमने भावार्थ जाना था। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिन प्रवेश्य हे ग्रंथ सटास्तदा विधान असंवृतांगान् निशितायवेशः असंवृतांगान् निशितायवेशव जतौ तु वंशस्तमुदेरतं जरौ जतौ तु वंशस्तमुदेरतं जरौ। तो जिस पद में जगण तगण जगड़ रगण आए वह वंशस्थ छंद होता है। बार बार छंदों का परिचय इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कभी भूले ना। बार बार कोई चीज़ सुनने से, पढ़ने से, बार बार देखने से वो हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में बैठ जाती। हमारा एक ही प्रयोजन है कि आपके हृदय में बातें बैठ जाएं। पढ़ाने के लिए एक दिन में हम 2, 4, 10 श्लोक पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक श्लोक इसलिए देते हैं कि आप उसको बार बार देखें, उससे बनने वाले प्रश्नों को समझें। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने श्लोक की तरफ। तो पहला ही हमारा जो श्लोक था कि व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्। ते माने वे लोग, सतौ ते माने वे लोग कौन? मूढ़धियः बहुवचनांत है। मूढ़धियः क्या है? प्रथमा का बहुवचन है। ते भी प्रथमा का बहुवचन है। तो मूढ़धियः ते, वह मूर्ख लोग या जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, जो कम समझदार होते हैं, वे सभी लोग पराभवम पराजय को प्राप्त होते हैं। व्रजन्ति कर्ता बहुवचनांत था, क्रिया भी क्या हो गई? बहुवचनांत हो गई, व्रजन्ति। कि वे सभी मूर्ख लोग पराभव को, पराजय को प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? तो नीचे दिया है कि भवन्ति माया विषुयेन मायिन। ये माने जो लोग मायावियों के या धूर्तों के विषय में या मूर्खों के विषय में। तो मायावी माने होता है जो चालाकी करे, बेईमानी करे। तो ऐसे लोग मायावी कहे जाते हैं कि जो मायावियों के विषय में यदि मायावी नहीं बनेगा वह हमेशा पराजय को स्वीकार करेगा। ऊपर की लाइन में बताया गया कि मायिन माने दिया है मायाविषु एन मायिन, अर्थात मायावियों के विषय में यदि हम मायावी नहीं बनेंगे, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करेंगे, सठ के साथ, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम हमेशा पराजय को स्वीकार करेंगे, अर्थात हमारी हमेशा हार ही होगी। तो पहली और दूसरी लाइन का अर्थ आप तक पहुंच गया होगा। मायिन दिया है, मायिन प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो माने जो मायावियों के विषय में मायावी नहीं होते। तो यह द्रौपदी का कथन है, ये युधिष्ठिर को कह रही हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम उस राजा दुर्योधन को जब जानते थे कि वह मामा के साथ धूर्तबाजी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, यदि आप भी उसके साथ बेईमानी का भाव रखते, बेईमानी करते, तो वह आपके साथ बेईमानी करने का प्रयास नहीं करता। जैसे हम लोग गांव में कोई भी अगर गेम खेलते हो या कोई खेल खेलते हैं तो हमें जब लगता है बेईमानी हो रही है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं कि नहीं खेलेंगे, गेम ख़त्म करो।
झगड़ा कर लेते हैं, मार पीट कर लेते हैं, लेकिन आसानी से हार को स्वीकार नहीं करते। ये आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे या बचपन में ऐसे खेल खेले होंगे। आप अगर उसमें नहीं सफल होते हैं, पूरा खेल ही क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं, खेल को छोड़कर भाग जाते हैं। तो यही द्रौपदी समझा रही है कि अगर हम युद्ध करके हारे होते तो शायद हमें उतना दुख नहीं होता। आप जब समझ रहे थे कि मामा शकुनी पासा को बना के चल रहा है, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो गोटी को सेट करके अगर गिराते हैं तो हम लोग उनकी नहीं मानते, नहीं आपने गोटी को क्या किया है, ऐसा सेट कर दिया कि वो केवल 6 ही आया, 4 आया, 5 आया, तो हम नहीं मानते, कहा अच्छी तरह उसको हिलाओ। यह बात आप भी वहाँ कह सकते थे कि आप जो है मामा पासा बनाकर चल रहे हो, इसलिए हम आपके पासे को नहीं मानेंगे। लेकिन वह दुर्योधन जानता था कि युधिष्ठिर इतने सीधे हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं कि इनको जो भी बता दो वह उसको आसानी से स्वीकार कर लेते थे। तो इसीलिए द्रौपदी को यह कहना पड़ा कि जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, वह सभी लोग हमेशा पराजय को प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? यदि वह मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो वह हमेशा पराजय को प्राप्त होंगे। तो पहले और दूसरे लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। नीचे कुछ उपमाएं दी गई हैं कि प्रवेश हे ग्रंथ सटास्तथा विधान असंवृतांगान निसताई वे सब। प्रवेश माने प्रवेश करके, अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं वह सरल हृदय में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। दुष्ट लोग सरल हृदय में प्रवेश करके उस सरल हृदय के मनुष्य को मार देते हैं। यही तो हुआ युधिष्ठिर के साथ कि दुर्योधन जानता था कि हमारे यह जो युधिष्ठिर है, जो यह धर्मराज है, जो इस हस्तिनापुर के राजा हैं, इस पर हम राज्य कैसे करें। तो वो जानते थे कि ये सरल स्वभाव के हैं, इनके हृदय में प्रवेश किया जाए, इनका विश्वास जीता जाए। तो इसी तरह विश्वास को जीतते जीतते इन्होंने उनकी सारी चीज़ें जीत ली। वो जानते थे कि हम जो कह देंगे युधिष्ठिर उनको कभी गलत नहीं कहेंगे, हमारी बातों को मान लेंगे। तो उनके सरल हृदय में, सरल हृदय का अर्थ हो गया कि सरल हृदय का कहने का तात्पर्य कि उनकी कमियों को जानना, कि इनका अगली चाल क्या है, एक इनको किस प्रकार से जीता जा सकता है, ये सरस हृदय होता है। सरस हृदय का मतलब कि व्यक्ति के हृदय को पहचान लेना, किससे ये प्रसन्न होंगे, कभी रूठे हैं, किस चीज़ से मानेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानना ही सरस हृदय कहलाता है। ये धूर्त लोग पहले ही जान जाते हैं। तो प्रवेश हे ग्रंथ सटास्तथा विधान, तथा विधान माने जो सीधे साधे लोग होते हैं, सठा बहुवचनांत है कि जो धूर्त लोग होते हैं वह सीधे साधे मनुष्यों के हृदय में प्रवेश करके असंवृतांग माने जिसका हृदय एकदम स्वच्छ है, सरल है, कोई भी उनके अंदर धूर्तता का भाव नहीं है, ऐसे समृत माने होता है ढका हुआ, असमृत माने होता है जो ढका हुआ न हो। तो जब यह युधिष्ठिर के पक्ष में होगा तो युधिष्ठिर के अंदर के हृदय में कोई भी धूर्तता भाव नहीं था। तो 60 लोग क्या किए, अर्थात 60 कौन है यहाँ पर, वह दुर्योधन आदि। तो दुर्योधन आदि लोगों ने क्या किया, उस युधिष्ठिर के सरस हृदय में माने जिनका हृदय कोमल था, धूर्तता का भाव नहीं था, उस हृदय में प्रवेश करके निशिता इवेशवः घनन्ति, निशिता इवेशवः घनन्ति कि उनके हृदय में पहुंचकर, निशिता माने होता है तेजी से, इवेशवः माने होता है बाण, और दिया है प्रवस्य माने घनन्ति, कि जैसे कोई बाण असमृतांग माने जो कवच रहित शरीर हो। तो कवच का अर्थ होता है कि शरीर पर कुछ ऐसे मजबूत वस्त्र पहनना या लोहे आदि का वस्त्र पहनना जिससे बाण सीधे प्रवेश न करे। लेकिन यहाँ पर दिया असमृतांग, लेकिन वही बाण यदि कवच रहित होगा किसी की शरीर तो सीधे क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा हृदय में। तो वही चीज़ दिया गया है कि असमृतांगान माने जिसका शरीर कवच रहित है, था जिसके शरीर पर कवच नहीं है। निशिता माने तीक्ष्ण या नुकीला बाण, इव ईशवः, यहाँ पर गुण संधि होकर इवेशवः बना। तो इव ईशवः माने वह बाण, ईशवः माने क्या होता है,
बाण यू माने की तरह, तो प्रविश माने प्रवेश करके उसको मार देता है। जिस तरह से एक नुकीला बाण, तीक्ष्ण बाण कवच रहित शरीर में प्रवेश करके व्यक्ति को मार देता है, उसी तरह धूर्त लोग सरस हृदय के अंदर घुसकर उस सरस हृदय स्वभाव वाले व्यक्ति को मार देते हैं। यहाँ पर इसकी तुलना या उपमा दी गई कि धूर्त लोग कैसे जो है सरस हृदय वाले व्यक्ति को मार देते हैं, जैसे कवच रहित व्यक्ति के शरीर में तीक्ष्ण बाण घुसकर उनको मार देता है, उनको समाप्त कर देता है। उसी तरह सरस हृदय वाले व्यक्ति के हृदय में 60 लोग क्या करते हैं कि उनके हृदय में प्रवेश करके उनको खत्म कर देते हैं, अर्थात उसका सब कुछ अपना बना लेते हैं। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। मूर्धीयः में बहुवचनांत है प्रथमा विभक्ति का, ते भी क्या है, यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत है। ब्रजंत लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनांत। भवंत भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और दिया है प्रविश्य, लेप प्रत्यय लगा है, तो प्रवेश करके माने प्रवेश कृत्वा सरस लोगों के हृदय में प्रवेश करके मार देते हैं। सठाह माने जो धूर्त लोग होते हैं, तो सठाह बहुवचनांत है। ईशवः भी क्या है, यह भी बहुवचनांत है। माइनः भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो घनंति में हन धातु है, हंति हतः है, घनंति। असंवृत माने होता है ढका हुआ, असंवृत माने होता है न ढका हुआ, न संवृत इति असंवृत। समझ में आ गया। तो ये इससे कुछ शब्दों की व्याख्या थी। माया विषु माने मायावियों के विषय में तो का की के जिसका चिन्ह होता है उसमें वही विभक्ति लगती है, जैसे रामेशु, उसी तरह माया विषु। तो विभक्ति आप पहचान लिए होंगे, तो थोड़ा सा रूप आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि व्रजन्ते ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधाम् असंभृतांगान् निशितायवेशव। प्रश्न पूछेगा कि किसने कहा, द्रौपदी का कथन है। किससे कहा, तो अपने भाइयों के सामने कहा। भाई द्रौपदी अब तुम कह रही है ना भाइयों के सामने, और कहाँ पर कहा, तो कृष्णा सदन, इसके पहले आपने पढ़ा था कि प्रवेश कृष्णा सदन, वो श्लोक आया था आपका। तो यह कृष्णा सदन में बातें चल रही हैं, और यह एक स्त्री की बात नहीं है, एक राजकुमारी कह रही है कि तुलना कैसे कर रही है। देखो अब अपने पति को मूर्ख से तुलना कर दी कि आप इतने महामूर्ख थे कि जब आप जानते थे कि मामा दुर्योधन सब नाटी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो आपको उससे ज़्यादा नाटी अगर बेईमानी करते तो शायद आपका राज्य नहीं जाता। आपने अपने हाथों से राज्य को देकर चले आए। आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि हमने जो है राज्य को दांव पे लगा दिया। राज्य को छोड़ो, कोई अपनी पत्नी को दांव पे नहीं लगाता, लेकिन आपने अपने भाइयों पर इतना विश्वास किया कि वह आपको राज्य से बाहर कर दिए, बेदखल कर दिए। फिर भी वह दुर्योधन डरता था कि राजा युधिष्ठिर आएंगे, हमारे राज्य को फिर वापस ले लेंगे। इसके कारण ही वह उस राज्य की उन्नति कर रहा था। ये सब घटनाएं पीछे चर्चा की गई हैं। तो आप हमेशा इसी तरह से बार बार वाचन कीजिए, शब्दों को समझिए, पढ़िए, व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देखते रहिए जो आपकी बुक में दिया है। एक बार पढ़ने से हमारी चीज़ें जो होती हैं वह दिमाग में स्थिर होती हैं। तो बस आज इतना ही। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि व्रजन्ते ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंभृतांगान् निशितायवेशव। कि मूर्ख लोग या वे सभी मूर्ख लोग होते हैं या मूर्ख बुद्धि वाले
जितने भी लोग होते हैं वह हमेशा पराजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह मायावियों के विषय में, धूर्तों के विषय में या दुष्टों के विषय में दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार नहीं करते, मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार नहीं करते। तो जो लोग मूर्ख के साथ मूर्खता का, धूर्त के साथ धूर्तता का, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करेंगे, वह हमेशा पराजय को स्वीकार करेंगे। और तीसरी और चौथी लाइन में दिया कि जो सरस हृदय वाले मनुष्य हैं, उनके हृदय में दुष्ट लोग उनके हृदय में प्रवेश करके धीरे धीरे उस व्यक्ति को मार देते हैं। किस तरह मार देते हैं? जैसे कवच रहित शरीर में तीक्ष्ण बाण घुस कर उनको मार देता है, उसी तरह सठ लोग या धूर्त लोग या दुष्ट लोग सरस हृदय के व्यक्ति में प्रवेश करके उनकी सारी कमियों को जानकर, उनकी कमजोरियों को जानकर उस व्यक्ति को अधमरा कर देते हैं। तो इस श्लोक का यह भाव रहा। श्लोक आप तक पहुंच गया हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, कुछ कमी हो उसके बारे में बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।